नमस्कार बच्चों, हम लोग रीजनिंग का टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है यहाँ पर आपको प्रश्न देखकर इसका आंसर बताना रहता है और लगभग एक क्वेश्चन जो है वो डाइस से हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें इस एक नंबर को क्या करना है, डन करना है, पक्का करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइस के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। डाइस का यदि एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो मैं आपसे यकीन वादा करता हूँ कि आप कभी लाइफ में कभी भी डाइस के क्वेश्चंस नहीं भूलोगे। तो चलिए जनरली डाइस होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो डाइस एक प्रकार का है, पासे की यदि हम बात करें तो 6 फलकों की एक सतह होती है। क्यूबिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 6 सतह होती है जिसमें 1 से लेकर 6 अंक डले होते हैं। जनरली नंबर ही डले होते हैं, कहीं कहीं आपको वर्ड्स भी दिख जाएंगे, कहीं कहीं आपको कुछ ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। तो जनरली हम डाइस की जो बात करते हैं उसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक क्या रहते हैं, डिजिट डली होती हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होती है, याद रखिएगा, 1 से लेकर 6 डली होती है। अधिकतर हम लोग जो लूडो और उसमें सांप सीढ़ी में जो यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का डाइस ही होता है। तो डाइस के बारे में हम लोग थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग देखते हैं। तो यदि हम डाइस की बात करें तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा और एक होता है आपका मानक पासा, या जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब मैंने आपको नीचे 2 डाइस बना के दिखे हैं। ये डाइस एक्चुअल में होते क्या है, तो इनकी 6 सतह होती है, लेकिन जब भी हम इसका डायग्राम अपनी कॉपी या उस पर बनाते हैं तो केवल इसकी आपको 3 सतह ही दिखाई देती है। याद रखिएगा, 3 सतह ही दिखाई देगी, बाकी 3 सतह छुपी हुई रहती है। बस यहीं से प्रश्न बनता है, छुपी हुई सतह से। तो याद रखिएगा कि आपको 3 सतह हमेशा इसकी दिखाई देंगी, बाकी सतह क्या होगी, इसकी छुपी होगी। अब इनके बारे में अब जो ध्यान से बात सुनने वाली है वो सुनिएगा। साधारण पासा क्या होता है, तो साधारण पासा वह पासा जिसकी निकटवर्ती सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे साधारण पासा, नॉर्मल डाइस। निकट सतह मतलब जो पास पास की, अपोजिट की बात नहीं कर रहे हम, पास पास की। पास की सतह का योग यदि 7 है तो इस प्रकार के डाइस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के डाइस को हम बोलते हैं नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस की बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए ये हमने यहाँ पर डाइस बना रखा है, इसमें देखिए 1 और 5 किन्हीं भी 2 लेना, 2 से ज़्यादा सतह नहीं लेना। तो 2 सतह में देखें 1 और 5 7 हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। 5 और 3 7 हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर किसी का भी योग 7 नहीं है, मतलब ये तो हमारा नॉर्मल डाइस नहीं है। अब दूसरे डाइस पर जाते हैं हम। देखिए यहाँ पर 5 और 4 कितने होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 7 तो हो ही नहीं रहा योग। 4 और 2 कितने होते हैं, तो 4 और 2 होते हैं आपके 6, मतलब यहाँ पर भी 7 योग नहीं आ रहा। 5 और 2 कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको जाकर मिलता है कि 5 और 2 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब निकटवर्ती 2 सतह हो गई ना, एक सतह है, एक ये सतह, तो 2 कोई सी भी 2 सतहों का योग यदि 7 आ रहा है तो कौन सा होगा, नॉर्मल डाइस कहलाएगा। तो नॉर्मल डाइस की डेफिनेशन आपने समझ ली है। यदि नहीं समझी तो इस वीडियो को फिर से आगे पीछे बढ़ाइए और एक बार फिर से देखिए और इसकी डेफिनेशन को क्लियर करिए कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 आता है तो इस डाइस को या इस पासे को हम क्या कहते हैं, साधारण पासा। ठीक है, आगे देख लीजिए मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासे में डेफिनेशन में लगभग यही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। जैसे मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसकी विपरीत सतह का योग क्या आता है, 7। विपरीत सतह मतलब कि यदि कोई डाइस है, मैं यहाँ पर एक डाइस बना देता हूँ और इसकी विपरीत सतह मतलब कि 1 3 4, यदि इसकी विपरीत सतह 5 की बात यहाँ 5 लिख देते हैं, इनमें से इनकी विपरीत सतह का योग क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 7 होगा। मतलब 1 यदि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आपके इसके विपरीत में क्या होगा, ऑटोमेटिक बता देंगे कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 7 होगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि इसमें 7 बन जाए, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो मतलब 3 के विपरीत क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 5। 5 यदि दिया है तो 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि 5 का अपोजिट कितना होगा, आपका 7 होगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। एक बार फिर से, साधारण पासा किसे कहते हैं, नॉर्मल डाइस जिसकी नियरेस्ट जो सरफेस होती है उसका जो एडिशन है वो 7 होता है तो उसको नॉर्मल डाइस कहते हैं। और जिसकी अपोजिट डायरेक्शन का या अपोजिट सतह का योग क्या हो, 7 हो, वो कहलाते हैं यहाँ पर आपके मानक पासा। अब इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसके बाद हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखते हैं। तो जैसे ये मैंने 2 डाइस बना रखे हैं, अब यहाँ पर ये 2 डाइस दे रखे हैं। अब यदि यहीं से पूछ लिया जाए
कि आपके 5 के विपरीत में क्या होगा। 5 के विपरीत में, ये आपका पहला डाइस है और एक आपका दूसरा डाइस है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में यदि 3 पासे दे रखे या 4 पासे दे रखे, आपको क्या करना है, कोई भी एक स्टैंडर्ड पासा लेना है और एक नॉर्मल पासा लेना है। स्टैंडर्ड लेना है या नॉर्मल लेना है। दूसरी चीज़, उनमें एक नंबर कॉमन आना चाहिए, एक नंबर कॉमन रहना चाहिए, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम अब इसके बाद ये भी देखेंगे कि यदि 2 नंबर कॉमन है तो कैसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसको नोट्स करते चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, एक जो डाइस है, एक डाइस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और दूसरा डाइस कैसा होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वेश्चन को हल करते समय। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि दोनों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन नंबर होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1 3 5, ये कौन सा है, आपने अभी देखा स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरा 5 2 4, मतलब यदि हम देखा जाए 5 और 2 7 हो रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, नॉर्मल डाइस। अब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि एक नॉर्मल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो हमने पूरा कर लिया। प्रश्न में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर ये करा कि सबसे पहले एक नॉर्मल ले लिया, एक स्टैंडर्ड ले लिया। दूसरा हमने कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब दोनों में कॉमन भी मिल गया। तो बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। कैसे करना है, देखिए बोर्ड की तरफ कॉमन नंबर लेना है। सबसे पहले कोई सा भी डाइस का ले लीजिए, ये जैसे 5, इसका कॉमन, दोनों में कॉमन है, 5 लेंगे। 5 से या तो हम राइट साइड चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम पहले में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, और यदि पहले में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 है, 5 के साथ में कौन है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो 5 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद आता है 8। ऐसा ही हम देखते हैं इस डाइस में, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आएगा, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आएगा। फिर घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। दूसरा घड़ी की दिशा में चलते हैं तो फिर क्या आता है, 2 आता है। मतलब आपको अब यहाँ पर डाइस की स्थिति जो है वो क्लियर हो चुकी है। हमने बोला किसी भी डाइस में क्या होती है, 6 सतह होती है, कभी भी 2 समान सतह नहीं होगी। यदि यहाँ पर 2 समान सतह आ रही है तो हम क्या करेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या बचा हुआ है 6, तो एक 5 को काट कर हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 के विपरीत में क्या है, 2 है, 3 के विपरीत में क्या है, 4 है, 5 के विपरीत में क्या है, तो आप बोलेंगे 6 है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब देखिए जनरली एक नॉर्मल और स्टैंडर्ड डाइस को लेकर ही चलना है। यदि बात करें स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, मानक पासे के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानक पासे के ये कोई 2 6 3, अब ये दोनों देखिए क्या है, दोनों स्टैंडर्ड है, क्योंकि किन्हीं का भी योग 7 नहीं हो रहा है। अब किन्हीं का भी योग 7 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत में क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन पे आना है। क्या बोलना है, 6 के विपरीत में 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो आपको सीधे आंसर देना है 1। यदि उसमें पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो बताएं क्या जोड़ें, 4 जोड़ेंगे। यदि अब पूछ लिया जाए 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 में क्या जोड़ें, 5 जोड़े। तो इस प्रकार से जो मानक पासा है इसके प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक, 3 डाइस 4 डाइस, जो कि अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, 2 या 3 या 4 डाइस दे दिए जाएं, तब क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, तो उस स्थिति में आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक नॉर्मल डाइस लेना है और एक स्टैंडर्ड लेना है। दूसरी चीज, कॉमन नंबर होना चाहिए दोनों डाइस के बीच में। यदि कॉमन नंबर नहीं होगा तो आपका डाइस सॉल्व नहीं होगा। और तीसरी चीज पे हमको क्या करना है, उसके नीचे इस प्रकार से पॉइंट ऑफ रखना है। आगे मैं क्वेश्चंस कराता हूं, और इस क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करना है। आपको वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को पहले करिएगा, और फिर करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये जो हमने आज डाइस पढ़ा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं वो इस प्रकार से है, 3 डाइस का ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है 3 डाइस का ले लेते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन में यहाँ पर कि 2 के विपरीत में क्या आएगा और 3 के विपरीत में क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। एक बार मैं बना के बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है,
एक नॉर्मल लेना है, एक स्टैंडर्ड। तो पहले पहचान करो, यहाँ पर कहीं पर 7 हो रहा है इनका योग, नहीं हो रहा, तो ये कौन सा है, नीचे लिख लो स्टैंडर्डाइज है। ये कौन सा है, देखिए 5 4 9 होते हैं, 5 6 11 होते हैं और 6 4 10 होते हैं, मतलब ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है। दूसरा यदि इधर देखा जाए तो 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, 5 और कितना होता है, 7, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है आपका नॉर्मल डाइज। दूसरा हमको ये सभी का क्लासिफिकेशन हो गया कि कौन नॉर्मल है कौन स्टैंडर्ड है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लेंगे एक नॉर्मल लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या, एक कॉमन नंबर होना चाहिए। कॉमन देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ पर 5 तो है लेकिन 6 भी है, मतलब 2 कॉमन नंबर है। तो इनके जो क्वेश्चन है मैं आगे कराऊंगा, लेकिन अभी क्या करना है, एक ही कॉमन नंबर। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 कॉमन है, बाकी जो नंबर है वो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं हम 2 जो कॉमन नंबर है, तो 2 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 को लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन के नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉमन, मतलब हम इन 2 डाइस को लेकर ही तुलना कर रहे हैं, तो कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 है, 5 है, 6 है, क्या मिसिंग है, तो हमारा 4 मिसिंग है। हमें पता है कि एक डाइस में कोई भी 2 सतह समान नहीं आती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका डाइस का पूरा सॉल्यूशन। कि मतलब यदि आपसे क्या पूछा था, 2 के विपरीत में क्या, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा 4 आएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 3 के विपरीत में क्या आएगा, तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, 5 आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने कैसे आसानी से डाइस के बारे में सीखा, और डाइस से लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, भले वो रेलवे हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, एसआई हो या फिर एसएससी का एग्जाम है, एक डाइस का क्वेश्चन जो है वो 100% बनता है। तो मुझे आशा है कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। आगे के मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद करना है, नहीं बनता है तो फिर आपको बोर्ड की ओर देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग रीजनिंग के अब लोग ऑनलाइन हम टेस्ट लगा लेते हैं। तो सबसे पहला स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, इस डाइस में पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या या कौन सा नंबर आएगा। तो कुछ डाइस आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसको यहाँ पर बनाता हूँ कि इस प्रकार से आपको कुछ मतलब डाइस में दे रखा है, 1 3 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और इस साइड लिखा है 1 5 6, और आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने जो वीडियो में पढ़ा है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल ले लेते हैं। यहाँ पर किसी का योग 7 नहीं है, यहाँ पर किसी का योग 7 नहीं है, यहाँ पर किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का 7 नहीं है, मतलब ये कौन सा पासा है, तो आप ये बोलेंगे कि ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं 5 और 1 6 होता है, लेकिन 6 और 1 7 होता है, तो मतलब ये 7 योग हो रहा है निकटवर्ती सतह का, मतलब ये नॉर्मल डाइज है। क्या करना है हमें, इसमें कॉमन देखना है, 3 है क्या कहीं पर नहीं है, 2 है क्या नहीं पर 1 है क्या, हाँ 1 है कॉमन। तो क्या करेंगे, पहले वाले डाइज में हम 1 कॉमन लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 आता है, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 आता है। इसको मिटा के मैं नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर थर्ड। देखिए आगे इस डाइस में देखिए कॉमन के नीचे कॉमन आएगा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और फिर आ रहा है 5। तो हमें यहाँ पर हमारा डाइस सॉल्व करता हुआ दिख गया है, और हमें पता है कि एक डाइस में कोई भी 2 नंबर कॉमन नहीं रहते, तो यहाँ पर 1 2 3 है, 4 नहीं है, तो हम इसको काट करके कर देंगे 4 का। और हमसे प्रश्न में पूछा था 4 के विपरीत सतह कौन सी है, तो 4 के विपरीत इसका आंसर आएगा 1। 4 के विपरीत 1 आपका आंसर आएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है इनमें से पहले ऑप्शन नंबर जो भी है 1, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, आपको उसको टिक करना है। अब मैं जो आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को आप खुद लगा के देखिए, यदि वो क्वेश्चन आपसे बनता है तो ही आप उसको बनाइए, अदरवाइज फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फिर से हमको 3 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। यदि ये नहीं बनता है तो मैं आपको सॉल्व कराना सिखाता हूँ, बाकी जिन बच्चों से नहीं बन रहा वो देखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर पूछ रखा है, 3 डाइस दे रखे हैं और हमसे पूछ रखा है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। स्क्रीन में भी यही दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले
डाइस को पहचानना है। तो यहाँ पर किसी का योग 7 हो रहा है क्या? 7 नहीं हो रहा, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरा देख लेते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, और 3 और 1 4, 5 और 6, मतलब इसमें भी 7 योग नहीं है, मतलब ये भी क्या है? मानक पास है। यहाँ देख लेते हैं 2 और 3 5 होते हैं, 4 और 3 क्या होते हैं? 7, मतलब ये हमारा क्या है? नॉर्मल। तो हमें फर्स्ट कंडीशन इनको पहचानना, दूसरी कंडीशन इसमें क्या करना, हमको एक कॉमन नंबर ढूंढना है और लेना कौन सा है? एक स्टैंडर्ड और एक नॉर्मल। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरी डाइस हम इन दोनों डाइस को ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, कॉमन भी है दोनों में 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी डाइस उठाएंगे, उसमें से हम जो कॉमन नंबर था पहले उसको लिखेंगे। कॉमन नंबर लिखने के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। कॉमन के नीचे कॉमन आएगा हमेशा, ये रहा कॉमन, फिर इससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा, और इससे आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बन जाता है। हमें पता है किसी भी डाइस की 2 सतह का योग हमें 2 सतह कभी भी समान नहीं होती, तो 3 2 बार नहीं आ सकता है एक डाइस में। तो हमें क्या पता है? 1 दे रखा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या एब्सेंट है? तो 6 यहाँ पर हमारा एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये जो नंबर है 3 के विपरीत वाला ये मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3 के विपरीत में क्या है? 6 है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए कंप्यूटर जी, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसको बनाने की कोशिश करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बोर्ड की तरफ देखिए। पूछा है 2 के विपरीत सतह कौन सी है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर 2 चीज़ कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा जो बचा हुआ अंक है उसी का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे 2 के विपरीत में क्या आएगा? यदि इसे 2 अंक समान होते हैं तो आपको क्या करना है? दोनों अंकों को 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और जो बची हुई सतह है ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो इसका आंसर आएगा कि 2 के विपरीत में क्या है? एक आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहले इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, और जिन बच्चों से नहीं बनता है वो इधर देखिए। तो हमें पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हमें वही सबसे पहले इनको पहचानने के लिए क्या करेंगे? 6 और 4 10 हो रहा है, 3 और यहाँ पर 4 7 हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस हो गया हमारा? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि निकटवर्ती 2 अंकों का योग 7 है। इधर देखिए किसी का योग 7 हो रहा है, तो 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब हमें क्या करना है? तो हमें इसमें से हमें कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन नंबर क्या है? दोनों में 3 कॉमन नंबर है, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन नंबर है। तो हम क्या करेंगे? कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, ठीक है। 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 से 6 और फिर 4, कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, ठीक है। तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा और फिर 5 आएगा। याद रखिएगा, यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब हमें पता है 1 दे रखा है, 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर काट के, हमें पता है किन्हीं भी पासे की 2 संख्या समान नहीं आती है, तो हम इसे 2 कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर मिल गया है कि 3 के विपरीत कौन सा, 5 का पूछा था सॉरी, तो 5 का विपरीत अंक कौन सा है? 4 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिन बच्चों का आंसर सही आया वे कमेंट में करें कितने बच्चों का सही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनसे नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आप इसको बनाने की कोशिश करिए, और जिनका आंसर आता है वो कमेंट में जरूर दें, और जिनका आंसर नहीं आ रहा वो इधर देखिए। तो हमें फिर से पहचानना है 4 और 6, 1 और 6 कितना होता है? 7। तो ये हो गया आपका नॉर्मल डाइस। यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है? 7, मतलब ये भी हो गया आपके नॉर्मल। देखें, जब भी नॉर्मल दे रखें तो भी आप इसका आंसर उसी विधि से कर सकते हैं। कॉमन नंबर निकालना है आपको और उससे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कॉमन नंबर कौन सा है। दोनों में कॉमन नंबर है 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन नंबर लिख लेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा 3, और फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6। दूसरा कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, और मतलब क्लॉकवाइज आगे चलेंगे तो 2 आएगा। हमसे पूछा था 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है कि 6 के विपरीत में
कौन सा नंबर है 2। चलिए एक बार मैं एंटी क्लॉकवाइज चल के भी दिखा दूँ। कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर आपका 1 है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर आएगा आपका 3। कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा और इधर आ जाएगा 5। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ भी हमें आंसर भाई मेरा 6 के अपॉन में 2 है और 3 के अपॉन में 5 है, तो हमारा यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा कि किसका पूछा था 6 का, तो 6 के अपॉन में हमारा 2। ये आंसर है। कितने बच्चों का सही आया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 6 नंबर पर। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। यदि नहीं बनता है तो फिर इधर की ओर देखिए। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि 2 के विपरीत में क्या आएगा। तो पहले हम डाइस को पहचान लेते हैं। डाइस में देखिए 6 + 1 मतलब 7। ये कौन सा हो गया आपका नॉर्मल। यहाँ पर 3 और 6 9, 5 और 6 11, 5 और 3 8 मतलब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। इधर देखिए 6 हो रहा है, इनका योग 5 हो रहा है, इनका योग 3 हो रहा है, मतलब ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। अब हमें इनमें से कॉमन नंबर लेके हम इसका क्या कर देंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 और 4 कॉमन, यहाँ भी 1 4 है, तो हम इनको नहीं लेंगे। फिर हम किनको लेंगे, इन दोनों डाइस को लेकर चलेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 6, तो हम ले लेते हैं 6। 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आ जाएगा 4, 4 से चलेंगे तो 1। कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है। 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 और 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 के बाद 5। हाँ हमसे पूछा था 2 के अपोजिट में नंबर क्या है, तो 1 2 नहीं दे रखा है। तो हमें पता है कि किसी भी डाइस में 2 नंबर कॉमन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 के अपोजिट में आ जाएगा क्या 2। तो इसका आंसर जो आएगा कि 2 के अपोजिट में क्या है 6। अब ये कैसे बना है, तो ये हमने इसका विस्तृत जानकारी आपको पूरे वीडियो में दी है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने एक बुक उठानी है और इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कंटिन्यू सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, हमें या तो व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे हमें सेंड करेंगे। उस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बना के बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। तो आपके ये क्वेश्चन जो थे, ये डाइस का क्लोज डाइस जो होते हैं, इसका पार्ट हमने आज खत्म किया है। इनसे बनने वाले किस टाइप के क्वेश्चन है वो खत्म किए हैं। आगे हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा और आप यहाँ पर अपना एक नंबर जो है वो 100% कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो एकदम 100% होता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे के बेसिक से लेकर ही यहाँ पर मेहनत करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई झूठा वादा नहीं करते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू। आपको लाइक और शेयर करना है, वो तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। और इन क्वेश्चन के आंसर आपको लगाकर कमेंट में आंसर देना है। चलिए थैंक यू बेटा।